वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, पहला देखते हैं। यहाँ पर है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, इनमें से कौन सी होंगी। तो आप सभी विकल्पों को देख रहे हैं बच्चों, तो ये सभी किस में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। सभी को किस में दिया है, भिन्न के रूप में। और यहाँ पर शांत दशमलव संख्या को हम लोग जब भी भिन्न के देता है तो उसका एक अंश होता है और दूसरा क्या होता है, हर होता है। यानी अंश बटा में हर को ही हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन विकल्पों में से देखेंगे कि कौन सा, देखेंगे कि शांत संख्या है। ठीक है, वो शांत संख्या कौन सी है। शांत संख्या की बात करेंगे बच्चों, देखेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी है जो 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में लिखी जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, तो विकल्प नंबर जो 3 है, आप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 600, यहाँ पर 25 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से हो जाएगा, यह 5 से कटेगा, यह हो जाएगा 5 और यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 दूना के 10 और यह हो गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से 5 से निकालेंगे तो 5 दूना के 10 और यह 25 हो गया। फिर 5 से निकालेंगे, यह 25 हो गया। 5 से यह 5 हो गया, फिर यह 5, यानी यहाँ से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 5 की घात के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा 5 की घात के रूप में 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5 के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर 227, ठीक है, और बट्टा में 625। तो इसको नीचे वाले को, जो नीचे वाला है 625, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 5 की घात 5 के रूप में। चूँकि यहाँ पर 2 नहीं है तो आप लिख सकते हैं 2 का घात यहाँ पर 0, और किसी भी संख्या का जब घात 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार की यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, शांत संख्या। तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 227 बटा में 625। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही हम दूसरा देखते हैं सवाल। कह रहा है यहाँ पर दूसरा सवाल आपका कि एक द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है। तो k का मान पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 3x² - 6x + k बराबर 0 में आप देख रहे हैं कि a के स्थान पर कितना है, 3 है। b के स्थान पर बच्चों कितना है, -6 है, और c के स्थान पर क्या है, k है। तो जब मूल समान होते हैं तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका मान रख देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो b के स्थान पर 6 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 36, -6 के स्थान पर 36, यहाँ पर 4, a के स्थान पर है 3 और c के स्थान पर कितना है, k है। रख दीजिए यहाँ पर 36 माइनस से कितना हो गया बच्चों, 4 3 12 k। ठीक है, और यह बराबर 0, इसको इधर लेकर आते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, यह 12 के, यह गुणा है यहाँ पर, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो k बराबर 36 बटा में 12, अब कटा दीजिए, तो 12 3 36। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर, यहाँ पर देखेंगे कौन से विकल्प सही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही तीसरा देखते हैं सवाल। कह रहा है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे जब मध्य बिंदु की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है क्या बच्चों, यहाँ पर होता है यक्स बराबर, फार्मूला है यह x1 + x2 बटा में 2, और वैसे ही y बराबर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, y1 + y2 बटा में 2 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है -2,6, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है -2,10। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग रखते हैं, तो यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2, यहाँ से हो जाएगा ये
y2। तो रख देते हैं यहाँ पर इस बच्चों, इसमें रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो रख दीजिए -2 और यहाँ से यह भी -2 और बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ -4, तो -4 बट्टा में 2 यानी कटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, यानी x बराबर -2 हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे ही y वाला के रख देते हैं, यहाँ से y बराबर तो कितना है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर कितना है 10 बट्टा में 2, तो y बराबर हो जाएगा 16 बट्टा 2 यानी y बराबर 8। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कौन से विकल्प हो जाएगा, -2, 8, तो तीसरा का कौन से विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही चौथा देख रहे हैं, कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लसा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लसा की बात कर रहा है, यानी कितना कितने का, 15 का, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 18 का और 24 का। ठीक है, चलिए निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से इसको कटाएंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, यह हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, वैसे ही 2 से कटाइए, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छके 12, फिर 2 से कटाइए, यह 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 वैसे उतर जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से तो 3 5 15, 3 3 के 9, यह 1 हो जाएगा। फिर 3 से तो यह 5 उतार दीजिए, 1 1। ठीक है, तो यहाँ से अब 5 से, ठीक, यानी यह हो गया 1 1 1। तो यानी कि गुणा करेंगे तो देखेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24। ठीक है बच्चों, 24 हो गया और 3 5 15। अब गुणा कर देते हैं, देखते हैं किसका लस आता है। तो 5 चौक 20 हो गया, या 5 दूना के 10 और 2 12 हो गया, या 4 हो गया, या 2 हो गया, निकाल दीजिए 0, 4 2 6 और ये, यानी कि इसका लसा कितना हो जाएगा बच्चों, 15 18 और 24 का लसा 360। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो चौथे का विकल्प में आप देखेंगे तो 20 का 360 दिया है बच्चों, यह इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 360। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आप पांचवा सवाल को देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर पांचवा है, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा। तो y अक्ष पर पूछ रहा है बच्चों, तो जब भी y अक्ष पर पूछे, कभी भी यह y अक्ष पर पूछेगा तो इसका x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y। ठीक है, यह हो गया। और यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, एक a दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 6 और 5 दिया है, और एक क्या दिया है b दिया है जो दिया है -4 और 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि यह 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 y1, ठीक है, यह हो जाएगा x2 y2। और यहाँ पर बीच की दूरी के लिए आपको मालूम है, और समदूरस्थ की बात कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा OA बराबर OB। ठीक है बच्चों, OA बराबर OB, तो यहाँ से इसका और इसका निर्देशांक क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से यह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि यह हो जाएगा, बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों के बीच की दूरी, तो फार्मूला होता है यहाँ से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा भी हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्योंकि दोनों ओर बराबर है तो आप समझ रहे हैं, यह अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ से x1 y1 x2 y2 और यह है आपका xy। ठीक है, तो इनका हम लोग मान रख देते हैं। ठीक, तो आप इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। छठवा सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। ए दिया है पाई, बी दिया है आपका √7, सी दिया है √16/25 और डी दिया है आपका 3√3/√2। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह पाई भी अपरिमेय है, √7 वाला भी अपरिमेय है, यह भी आपका डी वाला अपरिमेय है, यानी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 4 चौके 16 हो गया, 5 का 25 यानी 4/, इसका कितना हो जाएगा 4/5। तो यही ये आपका दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों,
चलिए वैसे ही आपको अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर 7वां सवाल की बात करेंगे। कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है, जो 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा दिया है, यानी कि एक द्विघात समीकरण दिया है यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है, यानी दिया है। और यहाँ पर इसके मूल दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा में इसका लसा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ से आपको मालूम है द्विघात बहुपद के लिए कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी b यानी -2 और बट्टा में 1 यानी b/a, और अल्फा इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है। इसका क्या होता है, c/a। c कितना है आपका 3 और यहाँ पर a कितना है 1 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप मान रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3 दिया है। देखते हैं इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर -2/3 देख रहे हैं, तो बी विकल्प ठीक है, इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर यही हो जाएगा। वैसे ही अगला देखते हैं 8वां। कह रहे कि यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का अनुमान कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 50 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण कितना कह रहा था, 60 कह रहा था, यानी यह मीनार हो गई, यह क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, मीनार हो गया। यहाँ से इसके पाद बिंदु से, यानी इसकी मीनार के इस पाद बिंदु से यहाँ पर कोई बिंदु दिया है, मान लेते हैं कि यह ए बिंदु से बी बिंदु है और ऊंचाई यहाँ पर सी है। तो कितने कंस का कह रहा था, 60 का कह रहा था, और कितने मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की। तो इस प्रकार से